लंबे समय से इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर देश भर में कांग्रेस क्यों सिमटती जा रही है। जितने भी तरह के केस स्टडीज हुए हैं, सब में एक ही बात सामने आई है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की इज्जत कम होती जा रही है। नेताओं का पेट भरता नहीं है। एक बार सत्ता में काबिज हो जाते हैं तो चाहते हैं कि उनके घर के लोग ही मलाई खाते रहें। पूरे उत्तर भारत में अगर देखें तो राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस का वजूद बचा है। वजूद बचा है इसलिए कह रहा हूं कि 1998 के बाद से कांग्रेस अब तक अपने बूते 100 सीट से ज्यादा विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाई है। यह संयोग हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कांग्रेस में राज 1998 से ही शुरू हुआ था। फिलहाल राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ता तैयार किए जाते हैं। लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस की क्या स्थिति है, इसे देखने के लिए आपको हम जैसलमेर लिए चलते हैं, जहां पर यह दिखाता है कि एक परिवार, एक मंत्री किस तरह से पार्टी पर कब्जा किए हुए है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन पार्टी को चुनौती दे रहा है और पार्टी कुछ नहीं कर पा रही है। जैसलमेर में करीब 7 ऐसे सीटें हैं जहां पर गाजी फकीर के परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्री सालेम मोहम्मद के भाई जो हैं अब्दुल्ला फकीर, वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके छोटे भाई अमरदीन फकीर जो युवक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी पत्नी कांग्रेस की टिकट पर जैसलमेर से चुनाव लड़ रही हैं। पत्नी के लिए टिकट मांगकर ले गए अमरदीन फकीर, लेकिन खुद टिकट नहीं मिला तो अलमारी छाप पे खड़े हो गए। अलमारी छाप ऐसा छाप है जहां पर गाजी फकीर के जितने भी लोगों को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है, सभी के सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अमरदीन फकीर की पत्नी धापी देवी जैसलमेर में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। अब्दुल्ला फकीर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्री जी हैं गाजी फकीर के बेटे हैं सालेम मोहम्मद, कांग्रेस से जैसलमेर से आते हैं जिले से। लेकिन वहां पर जो जैसलमेर में कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चुनाव प्रचार वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। उनका आरोप यह लग रहा है कि वो अपने परिवार के लोगों का चुनाव प्रचार कर रहे हैं जो अलमारी छाप पे खड़े हैं। अलमारी छाप भी एक ऐसा छाप हो गया है कि बेहद दिलचस्प कहानी हो गई है। अमरदीन फकीर की पत्नी धापी देवी कांग्रेस की टिकट पर, अमरदीन फकीर अलमारी की टिकट पर, अब्दुल्ला फकीर कांग्रेस की टिकट पर, दूसरे भाई इलियास फकीर, तीसरे भाई पिराने फकीर अलमारी छाप पर, एक और बेटे हैं अमीन खान, उनकी पत्नी सलीमत जो है वो अलमारी छाप पर। तो इस तरह से गड़बड़ हो रखा है। और ये बात दिलचस्प है कि जितने भी फकीर परिवार के सदस्य निर्दलीय लड़ रहे हैं, वहां पर कांग्रेस ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यक समुदाय से उम्मीदवार को उतारा है, वहां भी अल्पसंख्यक समुदाय से कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, जो कार्यकर्ता चुनाव में खून पसीना बहाते रहे हैं। यानी एक ही समुदाय के हैं, ऐसा भी नहीं है कि समुदाय अलग है। लेकिन चूंकि परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिला, पूरा परिवार जैसलमेर में कब्जा करना चाहता है। पोखरण में पहले से ही वहां पर मंत्री हैं, अगर टिकट नहीं मिला तो अलमारी छापा का एक गुट बनाकर खड़े हो गए। अब उसमें खतरा ऐसा है कि एक बार अगर वहां पर लोग अलमारी छाप पर वोट देना शुरू कर दिए तो आसानी से कांग्रेस को वो छोड़ देंगे और कांग्रेस का सिंबल छोड़ देंगे। कांग्रेस के सिंबल पर जो लोग जो अल्पसंख्यक समुदाय से उम्मीदवार फकीर परिवार के खिलाफ खड़े हुए हैं, उनके पक्ष में अगर कांग्रेस मुस्तैदी से नहीं खड़ी होती है तो पार्टी कहां बचेगी। क्योंकि अगर देखें 15-20 सालों से तो चाहे प्रधान का चुनाव हो या जिला प्रमुख का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, वहां पर लोग कांग्रेस के सिंबल पर वोट देते आए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के सिंबल से हटाकर अलमारी छाप पर वोट देने के लिए कहा जा रहा है। धीरे धीरे वक्त ऐसा भी आ सकता है जब यह परिवार कांग्रेस को चुनौती दे दे, वहां पर कांग्रेस को वोट देने वाला कोई बचे नहीं। लेकिन इसे कोई देखने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि गाजी फकीर का चूंकि उस इलाके में दबदबा है और पोखरण से सालेम मोहम्मद जीतकर मंत्री बने हैं। पोखरण का जो इलाका है वो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां पर अशोक गहलोत के बेटे जो हैं वैभव गहलोत चुनाव लड़े थे और अच्छा खासा वोट ही पोखरण के इलाके में मिला था। इसलिए पोखरण के इलाके में कहीं गाजी फकीर नाराज न हो जाए, इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में कोई भी बड़ा नेता राजस्थान कांग्रेस का नहीं बोल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के खिलाफ एक परिवार ने
निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। मंत्री पर आरोप है कि अपने परिवार के निर्दलीय लोगों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पार्टी कुछ बोल नहीं रही है। ये अपने आप में दिखाता है किस तरह से कांग्रेस खत्म होती है, कार्यकर्ता क्यों नहीं तैयार होते हैं। अब जो भी तैयार होगा वो फकीर परिवार के पक्ष में जाएगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं के लिए काम करने का कोई मतलब नहीं है पार्टी का। और यहीं पर जरूरत है एक मजबूत प्रदेश अध्यक्ष की। अगर गोविंद सिंह डोटासरा कुछ नहीं बोलते हैं तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि सचिन पायलट की कमी खल रही है, जो ये कह सकते थे कि पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ना होगा, पार्टी के सिंबल पर ही वोट मांगना होगा। अभी तक नोटिस भी नहीं दिया गया है इन लोगों को। जो युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष अमरदीन फकीर निकालने की बात तो दूर, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इन्हें नोटिस भी देकर नहीं पूछा है कि इस तरह से कैसे वो निर्दलीय खड़े हो सकते हैं जानब खान जो पार्टी के सिंबल पर खड़ा है उसके खिलाफ। लेकिन सब कुछ हो रहा है इसलिए कि बड़े नेता फकीर परिवार को चुनौती देने से वहां डर रहे हैं। कमोबेश यही हालत दूसरे इलाकों में भी है। वो देखिए भरतपुर में, वहां विश्वेंद्र सिंह ने सिंबल अपने जेब में रख लिया और कहा कि मेरे नाम पर, मेरे चेहरे पर ही तो वोट मांगना है, सिंबल लेकर क्या करोगे, चुनाव जीत जाना तो सिंबल ले जाना। तो इस तरह से कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती जा रही है। जब व्यक्ति प्रमुख हो जाता है और पार्टी का सिंबल गौण हो जाता है तो फिर कार्यकर्ता कहां मिलेंगे, फिर तो व्यक्तिगत जो नेता हैं उनके चाटुकार ही मिलेंगे। और इसी वजह से ज्यादातर इलाकों में आप हिंदुस्तान के कांग्रेस खत्म होती जा रही है और राजस्थान में भी यही स्थिति है कि इसी रास्ते पर पार्टी जाती हुई दिख रही है। अगर संगठन में कोई मजबूत नेता इसे ना रोके तो निश्चित रूप से पार्टी का संकुचित होना, पार्टी का जनाधार घटना यहां भी तय हो जाएगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।